हेलो एंड वेलकम बैक टू EACT क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं अपने टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज का। सो अभी तक हमने काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पुंछ फोर्ट टुडे। ओके, सो दोस्तों, पुंछ फोर्ट की जहाँ तक बात आती है तो पहले तो आप पुंछ फोर्ट को थोड़ा पिक्चर इसकी देख लीजिए। तो दिस इज बेसिकली द पुंछ फोर्ट। ओके, नाम से ही पता चलता है पुंछ फोर्ट है तो पुंछ में ही होगा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है। तो ये जो बेसिकली ये फोर्ट है, ये ऐसे माना जाता है कि इट इज वन ऑफ दोज रिच कासल्स है ना, ऐसे अमीर किस्म के नहीं किले होते, एक अमीर तरीन पुराना किला माना जाता है इस पुंछ फोर्ट को। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये पड़ता है। अब अगर आप इस यहाँ पर देखिए तो मैंने कुछ दो पिक्चर्स डाली हैं। एक तो अब्दुल रज़ाक की, जो कि एक पाकिस्तानी प्लेयर है, और ये मूवी रुस्तुम से मैंने अक्षय कुमार की पिक्चर डाली है। तो इन दो पिक्चर्स की क्या सिग्निफिकेंस है इसमें, अब ये देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पुंछ फोर्ट था, इस फोर्ट की जो नींव है वो किसने रखी? वो हमारे रज़ाक ने रखी, राजा अब्दुल रज़ाक खान ने रखी। तो रज़ाक की फोटो को आप दिमाग में रखिए। ओके, सो हमारे राजा अब्दुल रज़ाक खान ने इस पुंछ फोर्ट की नींव रखी। ठीक है, लेकिन बाद में इसे किसने कंप्लीट किया? इसको रुस्तुम खान ने, राजा रुस्तुम खान ने कंप्लीट किया। तो इन्होंने ही लेड फाउंडेशन एंड राजा अब्दुल रज़ाक लेड फाउंडेशन, और जो हमारे राजा रुस्तुम खान है, व्हाट ही डिड वाज ही कंप्लीटेड इट। ठीक है, तो उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया। ओके, अब ये राजा रुस्तुम खान बेसिकली थे कौन? ये इनके बेटे थे। ठीक है, सो ही वाज द सन ऑफ राजा अब्दुल रज़ाक खान। ओके, सो अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ओके, इट इज मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड देन ये हाँ, और एक फैक्ट इसके बारे में ये है कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो इतना ज्यादा खूबसूरत है कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा मोती सिंह। ओके, हिज नेम वाज राजा मोती सिंह। वो इतने लाइक ही वाज इन ऑ ऑफ द आर्किटेक्चर, सो मच सो कि उन्होंने इसको रिनोवेट करवाया 40 साल तक। सो फॉर 40 इयर्स राजा मोती सिंह जो थे उन्होंने वो पुंछ फोर्ट को रिनोवेट कराते गए। ठीक है, एंड ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस बन चुकी है। काफी टूरिस्ट विजिट करते हैं इस इलाके को। सो पुंछ फोर्ट में हमें बस ये याद रखना है, एक तो आपको रज़ाक और रुस्तुम, ये दो पिक्चर्स आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो पुंछ फोर्ट का जैसे ही जिक्र आएगा तो आपको याद होना चाहिए हू लेड फाउंडेशन, इट वाज राजा अब्दुल रज़ाक खान, और बाद में उनके ही बेटे जो कि हमारे राजा रुस्तुम खान थे, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को जो है वो कंप्लीट करवाया था। ठीक है, इट वाज कंप्लीटेड बाय राजा रुस्तुम खान। फिर और एक फैक्ट, इसका आर्किटेक्चर जो है is hugely influenced by मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड और एक फैक्ट कि जो हमारे राजा मोती सिंह थे, राजा मोती सिंह वो सो अमेज्ड विद आर्किटेक्चर कि वो इसको रिनोवेट कराते गए फॉर 40 years। ओके, ठीक है, दीज आर द फैक्ट्स फॉर पुंछ फोर्ट। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट साइट पर, विच इज पूरमंडल टेम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पूरमंडल टेम्पल जो है, इसकी हिस्ट्री लगभग 2600 साल पुरानी है, 2600 years old। Okay, so first thing that Purmandal temple की history is around 2600 years old। पूरमंडल टेम्पल को तो पहले आप देख लीजिए। ठीक है, ये है पूरमंडल टेम्पल, ये डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है। ओके, ये जो पूरमंडल टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ओके, सो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसको छोटा काशी माना जाता है। ठीक है, ये देखिए डायटी जो अंदर आपको पूरमंडल टेम्पल के अंदर देखने को मिलती है, दिस इज द इंटीरियर ऑफ पूरमंडल टेम्पल। ठीक है, एक बार में ही दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, सो ये जो पूरमंडल टेम्पल है, मैंने आपसे कहा दैट इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, डिस्ट्रिक्ट सामा में पड़ता है और इसे छोटा काशी भी कहा जाता है। अब जो ये पूरमंडल टेम्पल है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। ये एक रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है और उस रिवर का नाम है रिवर देविका। ठीक है, इट इज नोन एज रिवर देविका, और इसी रिवर देविका को गंगा ऑफ डुगर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस रिवर देविका इज कॉल्ड एज गंगा ऑफ डुगर। ओके, फिर जो शिवरात्रि का टाइम होता है या चैत्र चौदशी का वक्त होता है, उस वक्त पे बहुत सारे डिवोटीज इस टेम्पल को विजिट करते हैं, और एक मशहूर मेला भी होता है यहाँ पर जिसे हम पूरमंडल मेला कहते हैं। हर साल फरवरी में 3 दिन तक वो मेला चलता है। ठीक है, सो हर साल फरवरी में 3 दिन तक पूरमंडल मेला जो है वो चलता है। एंड इट इज बिलीव्ड कि, पहले तो आप इन पिक्चर्स को देख लीजिए। ठीक है, ये 4 पिक्चर्स किन किन की है? सो फर्स्ट इज सेंट कबीर। ओके, ये संत कबीर है, ये गुरु नानक जी हैं। ओके, दिस इज गुरु नानक जी। दिस इज महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह, और इसको तो आप सभी जानते होंगे, ये है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
ओके, दिस इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो इट इज़ बिलीव्ड कि जो सेंट कबीर हैं, गुरु नानक जी हैं, महाराजा रंजीत सिंह है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, वो इस पूरमंडल टेम्पल में विजिट कर चुके हैं। ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो पूरमंडल टेम्पल को छोटा काशी कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट सांबा में लोकेटेड है। ओके, इसकी जो हिस्ट्री है 2600 साल पुरानी है एंड ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सांबा इज अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू सिटी, ठीक है, लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। फिर जो ये पूरमंडल टेम्पल है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है, छोटा काशी कहते हैं। फिर ये हमारा जो टेम्पल है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, जिसे हम रिवर देविका कहते हैं, और इसी रिवर देविका को गंगा ऑफ डुगर भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर शिवरात्रि और चैत्र चौदशी के वक्त पर बहुत सारे डिवोटीज इस टेम्पल में विजिट करते हैं एंड एक बहुत ही मशहूर मेला होता है यहाँ पर, जिसे हम पूरमंडल मेला कहते हैं। ये हर साल फरवरी के महीने में 3 दिन ये मेला चलता है और इट इज बिलीव्ड कि जो संत कबीर हैं, गुरु नानक जी हैं, महाराजा रंजीत सिंह है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, वो इस टेम्पल में विजिट कर चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट पूरमंडल टेम्पल। ओके, चलिए लेट्स मूव टू रणबीरेश्वर टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जरा रणबीरेश्वर टेम्पल को सबसे पहले हम पिक्चर में देख लेते हैं। तो ये है हमारा रणबीरेश्वर टेम्पल। तो ये रणबीरेश्वर टेम्पल है, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो रणबीरेश्वर टेम्पल जो जम्मू मेन सिटी है, ठीक है, वहां पर जो शालामार रोड आता है, आपने इसे वहां पर देखा, शालामार रोड नई सेक्रेटरीट के पास, ठीक है, नियर न्यू सेक्रेटरीट। ओके, सो वहां पर आप इस रणबीरेश्वर टेम्पल को देखते हैं। सो इट इज द बिगेस्ट शिव टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अब इसका नाम रणबीरेश्वर क्यों पड़ा? बिकॉज इसे किसने बनवाया था? इट वाज महाराजा रणबीर सिंह। सो फ्रॉम देयर रणबीर से रणबीरेश्वर, ठीक है। महाराजा रणबीर सिंह ने इसे 1883 में बनवाया था, ठीक है। उसके बाद हम इस टेम्पल का थोड़ा इंटीरियर देख लेते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें आप कई सारे शिवलिंगम्स देख रहे हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस शिवलिंगम्स, ठीक है, लगभग इसमें जो है लगभग 12 शिवलिंगम्स हैं जो कि छोटे छोटे हैं एंड दे वेरी इन साइज फ्रॉम 15 टू 38 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड इन द मिडल यू विल सी एक 8 फुट हाइट का एक बड़ा सा मैमथ शिवलिंगम, ठीक है। सो देर इज ए मैमथ 8 फीट टॉल शिवलिंगम जो कि ब्लैक मार्बल से बना हुआ है, ठीक है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ ब्लैक मार्बल, ठीक है। एंड 12 जो है छोटे छोटे शिवलिंगम्स हैं जो कि क्रिस्टल के बने हुए हैं। सो दैट इज इट दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस रणबीरेश्वर टेम्पल, ठीक है। बिगेस्ट शिव टेम्पल है नॉर्थ इंडिया में, कहां पर लोकेटेड है? इट इज ऑन शालामार रोड नियर न्यू सेक्रेटरीट, ठीक है। रणबीर सिंह ने इसे 1883 में बनवाया और इसमें कई सारे शिवलिंगम्स हैं, 12 शिवलिंगम्स हैं जो कि 15 से 38 सेंटीमीटर्स के, एंड देन देयर इज अ मैमथ बिग 8 फीट टॉल शिवलिंगम इन द सेंट्रल सैंक्टम, ठीक है, बीचों बीच। And yeah, that is it about this Ranbireshwar temple. चलिए, now let's move to the next temple which is रघुनाथ टेम्पल। तो रघुनाथ टेम्पल की जहां तक बात आती है तो सबसे पहले तो हम इसकी भी एक पिक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस रघुनाथ टेम्पल, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल के नाम पर ही रघुनाथ इस बाजार का नाम आता है, विच इज रघुनाथ बाजार। तो जम्मू सिटी के बीचों बीच लाई करता है और ये है इसका कुछ साइड व्यू, कुछ इस तरीके से दिखता है। सो रघुनाथ टेम्पल जो है इसे किसने बनवाया? सो रघुनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। इसे सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में कंस्ट्रक्ट करवाया एंड देन इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1860। सो 1860 में महाराजा गुलाब सिंह के बेटे महाराजा रणबीर सिंह इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह इन 1835 एंड देन महाराजा रणबीर सिंह इन 1860, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसका अंदर का देखिए ये कैसे दिखता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड। तो 3 डायटीज आप यहाँ पर इंटरनली देखते हैं। तो लॉर्ड रामा, ओके, देन माता सीता और जो हमारे लक्ष्मण जी हैं उनकी जो आइडल्स हैं वो इसके अंदर हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम दी साइड। अब अगर आप देखिए तो ये एक बेसिकली एक सिंगल टेम्पल नहीं है, बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स, ओके। इट्स ए कॉम्प्लेक्स ऑफ बेसिकली 7 हिंदू श्राइन्स, ठीक है, 7 हिंदू श्राइन, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हर एक हिंदू श्राइन का अपना अपना शिखर है। शिखर जैसे आप इस पिक्चर में, दिस इज द शिखरा, दिस इज द शिखरा। सो हर एक का अपना अपना शिखरा है, ओके। सो इस टेम्पल में बहुत सारे गॉड्स हैं इस कॉम्प्लेक्स ऑफ श्राइन्स में, बट जो मेन डायटी है, मेन प्रिसाइडिंग डायटी है, दैट इज लॉर्ड रामा, ठीक है। मेन प्रिसाइडिंग डायटी इज लॉर्ड रामा और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रघुनाथ टेम्पल है। रघुनाथ बिकॉज द अदर नेम फॉर लॉर्ड रामा इज रघुनाथ, ओके, एंड इनकारनेशन और
एन अवतार ऑफ विष्णु। ठीक है, सो ये फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि इसके जो इनर वॉल्स है, ठीक है, इसके जो इनर वॉल्स है वो गोल्ड शीट से कवर्ड है ऑन 3 साइड्स। ठीक है, इनर वॉल्स आर कवर्ड विद गोल्ड शीट्स ऑन 3 साइड्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और एक फैक्ट कि इसमें एक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स की लाइब्रेरी है। आपको अंदर काफी सारे एंशिएंट टेक्स्ट्स मिलते हैं, काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। सो देयर इज ए संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी within the temple as well. ठीक है, so let's quickly revise it. सबसे पहले fact that it was constructed in 1835 by महाराजा गुलाब सिंह, ओके, एंड इन 1860 इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। ओके, सो देन आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा, माता सीता एंड श्री लक्ष्मण जी जो है वो मेन टेम्पल में आपको मिलेंगे। ओके, फिर एक यूनिक फैक्ट इसका क्या है कि जो इनर वॉल्स है, द इनर वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल दे आर कवर्ड विद गोल्ड शीट्स फ्रॉम 3 साइड्स। ओके, देन इस टेम्पल में एक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स की लाइब्रेरी भी है जिसमें आपको एंशिएंट टेक्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह मिलेंगे। एंड देन इट्स ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 हिंदू श्राइन्स। ओके, इट्स ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 हिंदू श्राइन्स और हर एक श्राइन का अपना एक शिखरा है और जो मेन प्रिसाइडिंग डायटी है दैट इज रघुनाथ और लॉर्ड रामा। ओके, सो दैट इज इट अबाउट रघुनाथ टेम्पल। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट साइट विच इज समाधि महारानी चांद कौर। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। ये गुरुद्वारा तो लगभग आप में से सभी ने देखा होगा। नाउ दिस इज समाधि गुरुद्वारा। ठीक है, समाधि गुरुद्वारा जो है ये महारानी चांद कौर की याद में बनाया गया है। ठीक है, सो अब ये चांद कौर थी कौन? महारानी चांद कौर, ये है इनकी पिक्चर। सो हु वाज दिस महारानी चांद कौर? ये महारानी चांद कौर खड़क सिंह की वाइफ थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ खड़क सिंह। तो खड़क सिंह की वाइफ थी महारानी चांद कौर। अब ये खड़क सिंह कौन थे? ये बेटे थे महाराजा रंजीत सिंह के। ओके, सो इन्हीं की याद में समाधि महारानी चांद कौर, ये जो समाधि गुरुद्वारा है उसको बनवाया गया। अब 2012 तक ये एक छोटा गुरुद्वारा था, लेकिन 2012 में इस सिख संगत की परमिशन के बाद इसको डिसमेंटल करके एक बड़ा गुरुद्वारा बनवाया गया। इसमें एक यात्री निवास के लिए भी जो है वो यात्री निवास भी बनवाया गया और ये जम्मू सिटी के बिल्कुल बीचों बीच आता है। ठीक है, इट्स इन द मिडल ऑफ जम्मू सिटी। सो दैट इज इट अबाउट समाधि महारानी चांद कौर। ठीक है, तो जैसी ये पर्टिकुलर साइट आपके दिमाग में आए, समाधि महारानी या समाधि गुरुद्वारा, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए महारानी चांद कौर की पिक्चर, खड़क सिंह की पिक्चर और खड़क सिंह इनके बेटे हैं महाराजा रंजीत सिंह की पिक्चर। ठीक है, दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। चलिए अब हमारी नेक्स्ट साइट है सुकराला माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, सुकराला माता। अब ये जो सुकराला माता का मंदिर है ये सबसे पहले ये कठवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू। ओके, सो इट इज लोकेटेड इन कठवा डिस्ट्रिक्ट। ये है माता सुकराला का टेम्पल। दिस इज द इनसाइड व्यू। ओके, माता सुकराला। अब ये जम्मू का, इस डिस्ट्रिक्ट का, बेसिकली इस कठवा का, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, काफी मशहूर टेम्पल है। ऐसा माना जाता है कि जो ये माता सुकराला है ये माता वैष्णो देवी की बड़ी बहन है। ठीक है, शी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ माता वैष्णो देवी और ऐसा माना जाता है ये कि जो श्रद्धा से वहां जाते हैं ये उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सो इट इज बिलीव दैट शी फुलफिल्स द विशेस ऑफ द डिवोटीज। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है ये एक पहाड़ी पर लोकेटेड है और इसकी खूबसूरती आप इस पिक्चर से ही देख सकते हैं। सो इट इज लोकेटेड ऑन व्हाट? इट इज लोकेटेड ऑन ए हिल एंड देन काफी एक सीनिक व्यू, काफी एक बहुत ही अच्छा व्यू है इस पर्टिकुलर टेम्पल का। सो दिस इज द टेम्पल ऑफ सुकराला माता। ठीक है, क्या फैक्ट याद रखना है? कठवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जम्मू से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। जो सुकराला माता है इज द एल्डर सिस्टर ऑफ माता वैष्णो देवी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इट इज बिलीव्ड कि सुकराला माता जो है शी फुलफिल्स डिवोटीज विशेस एंड शी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ माता वैष्णो देवी और एक हिल पर लोकेटेड है और काफी खूबसूरत जगह पर लोकेटेड है। दैट इज इट अबाउट सुकराला माता। चलिए हमारी नेक्स्ट साइट जो है इट इज सनासर। सो सनासर बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा याद रखने का है नहीं। सनासर बेसिकली एक इट्स द नेम व्हिच इज गिवन टू 2 विलेजेस। तो गांव है सना और सर के नाम से। दीज आर विलेजेस इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। ये जम्मू के रामबन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, और इन्हीं 2 विलेजेस के नाम पर इस एरिया का नाम सनासर पड़ा। ओके, सो दिस प्लेस इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2050 मीटर्स। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और ये एरिया स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए काफी मशहूर है। इसमें पैराग्लाइडिंग जैसी चीजें या बाकी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो सब मशहूर है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस विलेज इज ऑल्सो फेमस कि आपको काफी सारे माउंटेन रेंजेस इसमें से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक प्रोमिनेंट वन इज दिस ब्रह्मा मैसिव। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। सो इट इज दिस ब्रह्मा मैसिव। ठीक है, काफी माउंटेन रेंजेस भी आपको देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑल्टीट्यूड काफी ज्यादा है। सो सनासर कहाँ पर है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट इज द नेम गिवन टू 2 स्मॉल विलेजेस सना एंड सर
ठीक है। ऑल्टीट्यूड इज 2050 मीटर्स एंड एडवेंचर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए का ये हब माना जाता है, ठीक है। सो काफी माउंटेन रेंजेस भी वहां पे देखने को मिलते हैं एंड वन ऑफ देम बीइंग ब्राह्मा मैसिव। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं शाहदरा शरीफ की, ठीक है। शाहदरा शरीफ बेसिकली इट इज लोकेटेड इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस पिक्चर में देखते हैं, दिस इज हाउ द श्राइन लुक्स। तो शाहदरा शरीफ जो है इट इज द श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह, ठीक है। बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की ये श्राइन है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं। सो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई होम, इस श्राइन को कंस्ट्रक्ट करवाया महाराजा गुलाब सिंह ने इन 19th सेंचुरी टू पे ट्रिब्यूट टू बाबा गुलाम शाह बादशाह जी। ओके, सो महाराजा गुलाब सिंह ने इसे बनवाया था। बाबा गुलाम शाह बादशाह जी के आने से पहले इस एरिया का जो नाम था दैट वाज बेसिकली सीन दरा, ठीक है। सीन एंड दरा, सीन मतलब कि लायन का home, abode. Okay, so Seen means lion and Dara means abode. So it was Seen Dara, but after his arrival the name was changed to Shahdara, ठीक है। फिर नेम बदल कर हो गया शाहदरा। तो इस श्राइन में जो उर्स होता है वो 10 मुहर्रम को होता है। ओके, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट इज बेसिकली द श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह। ओके, सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 19th सेंचुरी। और ऐसा कहा जाता है कि शाहदरा शरीफ में हर कोई जो सीजन है उसकी एक अलग ही खूबसूरती है, ठीक है। आप स्प्रिंग की बात करें तो यू विल सी सेंट द फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, ठीक है। आप समर्स की बात करें तो ऐसे लगता है कि ग्रीन एक शीट बिछी हुई है। आप विंटर्स की बात करें तो उसकी अपनी एक खूबसूरती है। यू विल फाइंड दीज स्नो क्लैड माउंटेन्स, ठीक है। एक ब्लैंकेट सा स्नो का आपको हर जगह मिलता है। सो हर एक सीजन जो है इट presents a very beautiful view. Okay, so and earlier the name was Sindara, which is lion's abode, and then the name was changed to Shahdara, और उर्स जो है वो 10 मुहर्रम को होता है। सो अभी मुझे लगता है वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। आई वुड गो अहेड बिकॉज ज़्यादा अब साइट्स नहीं रहती, बट आई थिंक आई विल कीप इट शॉर्ट, ठीक है। इसको भी 20 मिनट का ही वीडियो रखते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू आर ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी टॉकिंग अबाउट सुख महादेव टेम्पल, ठीक है। लेट मी सी इसमें, यस, विल बी टॉकिंग अबाउट शिवखोरी, विल बी टॉकिंग अबाउट सुख महादेव टेम्पल एंड थाना मंडी, और फिर हम बात करेंगे जियारत पीर मिठा की। फिर मैंने हाँ यहाँ तक ठीक है। फिर मैंने कुछ और भी साइट्स देखी थी, जैसे नूरी छाम हो गया। अखनूर के बारे में थोड़ा और डिटेल में कुछ साइट्स हैं विच आई वांट टू कवर। सो दीज आर ऑल दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कवर। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू में कुछ और रहता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अदरवाइज देन आई विल हैव टू क्रिएट अ मिसलेनियस पार्ट, उसमें फिर कवर कराना पड़ेगा। सो बिफोर कंप्लीटिंग दिस एक बार आप भी नजर मार लीजिए, आपको लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो तो लेट मी नो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 5th ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू में। एंड फॉर नाउ दिस इज इट। कीप रिवाइजिंग वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।